बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आज कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली बात करनी थी, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मेरे ख्याल में कल की थी, परसों की थी, लेकिन उसमें मैंने जवाब दिया था बड़ा टाइट वाला। ठीक है। और आई एम सो हैप्पी कि लोगों को आज बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। आज मतलब कल रात में बेसिकली हो गया था ये सारा काम, लेकिन ये कि हम लोग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ पूरी हो गई है। बस इसमें क्या हुआ था कि जज्बाती अनासर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दी गई थी। तो उसको अल्लाह का शुक्र है, अब वो ख़त्म हो गया मामला, जो कुछ भी था सेटलमेंट हो गया है। ठीक है। और मैंने कहा था कि इसको क्या कहते हैं, बात को मुसलसल ये किया जा रहा था कि केस को डाइवर्ट करके और मेरी काज़मी के ख़िलाफ़ किया जाए। ठीक है, मेरी काज़मी फ्रॉड है, मेरी काज़मी फ्रॉड है, ये किया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आज। सही। अच्छा, अब जो इनकी एक टीम थी, हरामी टीम, उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो इसको मेहदी काज़मी को जो है वो ये किया जाए कि यार फ़लाने के नाम पे पैसे लिए, फ़लाने के नाम पे पैसे लिए। ये देखिए, एक बात बताऊँ, मेरे स्टाइल, मेरी आवाज़, मेरे जैसा बंदा कोई ना कोई होगा यकीनन। नहीं होगा तो मेरे जैसी आवाज़ वाला कहीं होगा, हो सकता है मेरी शक्ल के जैसा हो, कोई हो सकता है मेरे हुलिये के जैसा हो। ठीक है ना? या किसी की आवाज़ या शक्ल मेरे जैसे नहीं दिखती, तो हो सकता है उसका कुछ लहजा मेरी तरह से हो। तो ऐसे ही कोशिश की गई कि एक बंदा पैदा किया गया कि जिसकी शक्ल ही नज़र नहीं आ रही। ठीक है। और उसको जो है वो किया गया कि यार उसकी वॉइस ओवर यूज़ की गई या उसको यूज़ किया गया, और वो फिर जो कुछ भी था वट एवर, तो वो वीडियो कहीं से उन्होंने बनवाई और बना के, क्योंकि ज़ाहिर है गुर्बत है, महंगाई चल रही है, सब लोग कोई ना कोई तो ज़मीर फरोश मिल गया होगा उन लोगों को, और उन्होंने जहरीला बलगम जो गैंग है, गैस करने वाला था, इन लोगों ने कोई अपने बंदे पैदा किए और हमेशा की तरह जैसे इन्होंने रिश्तेदार पैदा कर दिए, कभी चचा आ गया, कभी मामू आ गया, कभी भाई आ गया, कभी कज़न आ गया, कभी मंगेतर आ गया, कोई भी है तो वो उन्होंने कर दिया। अब आप देखें कि उसका सारा नुकसान क्या हुआ। केस को लेंदी करने के लिए और उसको बिला वजह का तूल देने के लिए जो है वो घटिया से घटिया कोशिशें की गई हैं, और आगे भी की जा रही है, आगे भी की जाएंगी। ठीक है ना? तो बाज नहीं आ रहे बहरहाल ये लोग। खैर, हमें अल्लाह का शुक्र है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से दो धड़ बना के जो है आपस में लड़वाएं और फिर मुर्गों की लड़ाई देखें, लेकिन अब बहुत अफसोस हुआ कि मुर्गे लड़ाने की इनकी साजिश जो है वो नाकाम हो गई। और अब जो है वो एक्चुअली ख़ुद को बचाने के लिए, अपनी बका की जंग के लिए जो है वो जहरीला बलगम जो गैंग है वो कोशिशें कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतने धड़ल्ले से झूठ कैसे बोल लेते हैं। बिलाल हो गया, क्या नाम है जो काला कौवा जिसका आप लोगों ने नाम रखा है, वो ढक्कन वकील है। ठीक है, इन लोगों को, और वो एक मियाँ बीवी जो मीठे साहब हैं, जो कि खुद जो है वो किसी की स्वीट डिश है। तो ये इस टाइप के लोग जो है वो इसको केस को ख़राब कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए जो है कीचड़ उछाल रहे हैं और धड़ल्ले से फिर जो है वो उस पर हंस रहे हैं। आप देखें कि अगर किसी के ख़िलाफ़ आपके पास सबूत हो, आप उसको पेश करेंगे और आप ऐसे हंस रहे हैं बाकायदा, तो उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यार ये जो है वो कोई आपकी साजिश थी जिस पे आपकी हंसी निकल रही है। ठीक है। वो हाथ किसका था, वो चाबी किसकी थी, वो गाड़ी किसकी थी, वो वीडियो किसकी थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना? वो आवाज़ जो है वो निकाली गई, आवाज़ निकाल सकते हैं यार, साइज़ का दौर है। और नहीं भी होता तो आपको एडोब क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया उसका सॉफ्टवेयर का, जिस पे ये सारे वॉइस चेंजिंग वगैरह होती है, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में इस पे काम करता था। ठीक है ना? तो मेरे कुछ वीडियोस वगैरह भी पड़ी हुई हैं मेरे दूसरे चैनल पे, घूसा वाइंस पे पड़ी हुई, जिसमें खोज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से। उसमें मैंने वॉइस ओवर्स वगैरह भी किए और उनके आवाज़ भी चेंज की है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, साइंस का दौर है, सब कुछ CGI पे हो जाता है, सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स पे हो जाता है, कंप्यूटर पे हो जाता है, ग्राफिक्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लोकेशन चेंज हो जाती है, बंदे को ट्रैक करके उसे मौका से जो है वो उसको कहाँ से कहाँ उठा के बिठा देते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मास्किंग वगैरह जो है वो बहुत हाई किस्म की हो जाती है।
ٹھیک ہے، ایک سے ایک ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے کراچی کے اندر، پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، کچھ بھی کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا، مہدی علی کاظمی صاحب نے جو ہے وہ کسی سے بزنس کھول لیا، اب وہ 10 لاکھ کسی کے ہیں، کسی کے 40 لاکھ ہے، کس کے نام پر ہے، کون ہے، کیا، نہ سر نہ پیر. وہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میری پچھلی ویڈیو پہ جائیے گا میرے چینل پہ، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا ہوا ہے. اب بہت زبردست چیز ہونے والی ہے، ظاہر ہے یہ ایک حد تک عزت کا دعویٰ جو ہے اب 20 کروڑ روپے جو نکلوانے ہیں وہ بہت جلدی وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ان لوگوں کو اپنا جو ہے نا اپنا آپ چھپانا جو ہے سخت وہ مشکل پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے اپنی بقا کے لیے بکواس کیے جا رہے ہیں، آگے بھی بکواس کریں گے. ہو سکتا ہے میرے خلاف، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف، کسی کے بھی خلاف جو ہے وہ بات کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ آگ لگانے والے صرف آگ لگاتے ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو آگ بجھائیں. کسی کے گھر آگ لگی ہو تو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے آئے روز ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پھٹک کرا رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ انہی میں سے ظاہر ہے. ابھی دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں، رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے. رمضان میں ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا اللہ ہی حافظ ہے. میرے خیال میں لوگ صرف روزے ہی رکھیں گے، سحری اور افطار نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر بچیاں وہ ہو رہی ہیں. آج ایک اور بچی کا بیان آیا، لیکن وہ کیا ہے، اس کے ساتھ بھی سیم سین کیا ہوا ہے. بچی جو ہے وہ دینار نام ہے، کیا نام ہے اس کا بچی کا، وہ بچی اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور سیم وہی روبوٹک اس کا اسٹائل ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ کی جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ کیس بھی حل ہو جائے گا. کیونکہ وہ بھی اس گونگی بہری ہوئی بھی ہے، سیم دعا زارہ والا اس کا معاملہ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بےغیرت ٹولہ ہے نا، یہ اپنی حرکتیں بھول گئے. کیونکہ ان کو نیند تو صحیح طریقے سے نہیں آتی ہوگی، ڈر ڈر کے سوتے ہوں گے کہ رات کو کسی وقت چھاپا پڑتا ہے، ایف آئی اے گھر پہ پہنچتی ہے، پولیس آتی ہے یا رینجرز آتی ہے، ایجنسی کے بندے آتے ہیں ہمیں اٹھاتے ہیں. ان لوگوں کا صرف اور صرف ابھی یہی ڈر اور خوف ہے. اور انشاءاللہ یہ ڈر اور خوف جو ہے وہ حقیقت میں بدلے گا، اور بہت جلدی یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.